मौसमी हालात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो कहीं न कहीं इस बार मौसमी तब्दीली की वजह से काफ़ी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। अगर हम बात करें नालों की, नदियों की और बड़े-बड़े वाटर ट्रिब्यूटरीज़ की, तो कहीं न कहीं ये जितने भी नदी नाले हैं ये सूखने के कगार पे हैं और ऐसे में एक्वेटिक लाइफ जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रही है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ अनंतनाग कुलगाम मोहतरम शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर साहब, न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। अगर हम एक्वेटिक लाइफ की बात करें, मौसमी हालात की बात करें, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के असरात मुरतब हो रहे हैं। इस बार बर्फ़बारी नहीं हुई, हालांकि बालाई इलाकों में थोड़ी बहुत, लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो ना के बराबर। इससे जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है कितनी मुतासर हो सकती है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं बोलूं कि ऐसा जो आज हमारे हमारे अनप्रेसिडेंटेड हालात हमारे पास आए, ये ऊपर वाले का करम है। क्या वो जानते हैं इसमें कि वो हम पहले ये दुआ करें कि बारिश बर्फ़ सब हो जाए, आजमाइश है सो डैट एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले। जी। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे एक्वेटिक लाइफ का, पर्टिकुलरली हमारा फिशरी सेक्टर का, हम उसको दो एस्पेक्ट्स में देखेंगे जी। पहला जो हमारा एस्पेक्ट है वो है कल्चर फिशरीज़। जो हमारे फ़िश फार्म्स है, चाहे गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, जो हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, दे हैव वो जो वक्त का इम्तिहान जिसको हम बोलेंगे, हर टाइम वो उसमें खरे उतरे हैं। चाहे वो कोकरनाग हो, चाहे हमारा उसमें पांजत का बड़ा फार्म हो, चाहे उसमें हमारा नंबल का फार्म हो, चाहे उसमें कुलसोहर का फार्म हो, या पहलगाम तो है ही, वो डेट इज़ एट द सोर्स। तो उसमें हमने जहाँ पे भी देखा कि पानी की आज तक एज ऑन डेट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई है, क्योंकि वो जो यूनिट्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं, हमने उसकी फिजिबिलिटी उस टाइम अच्छी तरह से असरटेन की है कि लीन पीरियड में हमारा क्वांटम क्या रहता है, तो उसके हिसाब से हमने उनको एस्टैब्लिश किया है। अब यही बात हम स्टार्ट करेंगे, ओवरलैप करेंगे जो हमारे पास प्राइवेट यूनिट्स है। जब से आपको पता है कि कुलगाम और अनंतनाग में ट्राउट फिशरीज़ का हब है प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो हैचरीज़ की शक्ल में है, रास यूनिट्स की शक्ल में है, या ट्रेडिशनल हमारे रेसवेज की शक्ल में है जहाँ पे हमारे टनस में प्रोडक्शन होती है। जी। तो उन यूनिट्स को जब हम देखते हैं तो अभी तक एज ऑन डेट हमें ऐसा मसला नहीं हुआ, बिकॉज हमने कुछ मैनेजमेंट स्टेप्स उठाए थे पहले ही कि जो भी हमारे पास फिश फार्मर आता है, ये अपने यूनिट को मार्च अप्रैल में स्टॉक करके यहाँ तक जब तक हम दिसंबर में पहुँचते हैं, अपना मेजॉरिटी जो उसने स्टॉक किया होता है, स्टॉक होता है, वो सेलेबल हो जाता है और उसको वो सेल आउट करता है। नेचुरली अगर किसी के पास 4 यूनिट है, उस वक्त उसके पास 2 ही यूनिट्स फंक्शनल होंगे, उसमें भी छोटा ही स्टॉक होगा और कुछ बड़ा स्टॉक होगा। तो क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम जो उनका था, जो उनका सेल टारगेट था, वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया होगा। तो अभी तक हमें ना किसी हैचरी से, ना कुछ किसी रेसवे से अभी ऐसे हमें कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं मिली है कि आपको जी यहाँ पे मर्टलिटी हुई है बिकॉज ऑफ लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ लो वाटर क्वांटम अवेलेबल। तो लेकिन कुछ है जो हमारे दूसरा पार्ट है, जो हमारा कैप्चर जिसको हम बोलेंगे, नेचुरल वाटर रिसोर्सेज में जो मछली पाई जाती है, तो उसमें हमें बड़ा इस वक्त बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने आल्दो जो हमारा फील्ड स्टाफ है, दे आर रेंडरिंग देयर सर्विसेज डे इन एंड डे आउट, कि रात दिन वो खड़ा रह के हमारा जो लाइव स्टॉक है वो बहुत जगहों पे जमा हुआ है, चाहे उसमें अडल्ट फिश हो या चाहे हमारे पास जुवेनाइल्स हो। हमने वहाँ पे छोटे छोटे पूल्स क्रिएट किए हैं। अगर आप वेरीनाग में जाएंगे, सेम कंडीशन यू विल सी, ब्रिंगी हो, लेदर हो, हर जगह हमारे जो मुलाजिम हैं, हमने ट्रेडिशनल मीन्स पे उनमें कुछ टहनियाँ डाली, कहीं पे बारबर वायर लगा दी, सो डैट जो फ्यूचर जनरेशन है, जो फ्यूचर जर्म प्लाज्म है, वो फले फूले। लेकिन जैसा आपने बोला, इट इज़ एन अलार्मिंग। जैसे हमारे मेन नदी नाले हैं, लिदर है, वेशो है, क्योंकि इसमें एक्वाटिक लाइफ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, और लिदर की मछली या वेशो की मछली जहाँ आरबल से आप वगैरह सीड वगैरह डालते थे, तो क्या आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से असरात मुरतब हो सकते हैं? अगर ऐसी कंडीशन रही कि हमारा जो ऊपर का जो एरिया है, जैसे आपने फरमाया कि ऊपर कहीं कहीं पे बर्फ़ हो गया है
और ऊपर के स्ट्राटा में हमें पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। तो जो मछली है मोस्टली द ट्राउट स्टॉक्स तो वो उस वक्त तो उसी क्राइसिस में तो वो उस वक्त चली गई। बट ये अगर कंडीशन ऐसे ही रह गई जैसे पानी बारिश नहीं आ रही है तो नेचुरली वो पूल्स और जहाँ पे जो हमने आर्टिफिशियल पूल्स क्रिएट किए हैं वो खुशक हो जाएंगे और मोर्टेलिटी लाइफ स्टॉक की हो सकती है जो हमारे नेचुरल वाटर्स में है। और उसमें जो सबसे बड़ा असर वो हमारे इस माहीगीर कौम पे आ सकता है। या हमारे जो एंगलिंग है जो हमारा एक प्रिस्टीन एक ग्लोरी रही है हमारे इस यूटी के लिए पर्टिकुलरली फॉर द कश्मीर डिवीजन कि हमारे जहाँ नदी नाले हैं दे आर द अट्रैक्टिव साइट्स फॉर द टूरिस्ट्स फॉर एंगलिंग। या इस साल जैसे हमने आपको पूरा पता है कि हमने ब्राउन ट्राउट की सीड की स्टॉकिंग भी की है और वो भी इंपोर्टेड ब्राउन ट्राउट हमने लाया बड़े बड़े, लेकिन हमने उसमें भी ये दिमाग में रखा कि इट शुड गो टू द हायर रीच। जहाँ बहुत शुक्रिया। ये थे एडी फिशरीज हमारे साथ बात कर रहे थे मुफस्सल तौर पे एक तो एक्वेटिक लाइफ पे जो जनरली इनके जितने भी यूनिट्स हैं, एक तो उस पर बात हुई कि अनंतनाग और कुलगाम का जहाँ तक ताल्लुक है तो इनने ये कहा कि बारिश का और बर्फ़ का भी होना ज़रूरी है और जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड वेदर और ऐसे में जो एक्वेटिक लाइफ है कहीं ना कहीं चूँकि वो इंटैक्ट है लेकिन खदशात भी उनने बताए जाहिर किए कि बारिश और बर्फ़बारी का होना भी ज़रूरी है और ऐसे में लोग भी उम्मीद लगाए हैं कि बर्फ़बारी हो बारिशें हो और फिर से कश्मीर में वही एक्वेटिक लाइफ देखने को मिली जो माजी में देखने को मिलती थी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मटन, अनंतनाग।